हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे लेखपाल भर्ती की और पीईटी के सेफ स्कोर की कि आपका कितना नंबर है पीईटी में तो आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। कितने पदों पर यह भर्ती आ रही है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, और जो सबसे बड़ा सवाल छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि कितना नंबर या परसेंटाइल हमारा है तो हमें लेखपाल भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी डेटा के आधार पर और सटीक यहाँ पर दी जाएगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2021 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित गाइड, और इसमें आप पूरा हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और करेंट अफेयर्स अपना कवर कर सकते हैं। यूपी की लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इस किताब को तैयार किया गया है। 2000 से ज़्यादा इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित, और आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि लेखपाल भर्ती का पूरा सिलेबस कवर है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। तो अध्याय 1 की शुरुआत होती है भारतीय इतिहास से, और एक एक टॉपिक ऐसे ही इसमें कवर किया गया है। पूरा थ्योरी आपको इसमें मिलेगा हर सब्जेक्ट का, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे उस टॉपिक के। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी इससे हो जाएगी और आपको सभी प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है और उत्तर का व्याख्या भी आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की गाइड के साथ साथ चाक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक भी आता है और ग्राम समाज एवं विकास की प्रॉपर एक गाइड आती है। अगर आपको इन किताबों को खरीदना है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर दुकानों से भी इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी पेट 2021 का रिजल्ट आ गया है और अब इंतज़ार है लेखपाल भर्ती का। खबर है कि 22,000 पदों पर बहुत ही जल्द भर्ती देखने को मिलेगी और इसमें लेखपाल भर्ती एक प्रमुख भर्ती होने वाली है। 7,882 पदों का अधियाचन लेखपाल का मिल चुका है और अभी हाल ही में एक बार फिर से फ्रेश अधियाचन मांगा गया है और 1 नवंबर ही लास्ट डेट है अधियाचन भेजने का। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें पदों की बढ़ोतरी जरूर होगी और अगर ये 9,000 तक भी पहुंच जाता है पदों की संख्या, अगर 10,000 पहुंच जाए तब तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन अगर 9,000 तक भी पहुंच जाता है तो बहुत सारे छात्रों को इसमें मौका मिल जाएगा। तो लेखपाल भर्ती एक बड़ी भर्ती है और नोटिफिकेशन इसका नवंबर में निकलने वाला है, जैसे कि सूचना मिल रही है। नवंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और लेखपाल भर्ती से भी पहले एक भर्ती होनी है यूपी के द्वारा और ये है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। कभी भी इसका नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। 9,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होनी है। काफ़ी समय से यह भर्ती रुकी हुई थी, पेट ही मुख्य कारण था जिसकी वजह से भर्ती रुकी हुई थी और उम्मीद है कि यह भर्ती सबसे पहले आएगी, उसके बाद लेखपाल की भर्ती आएगी। चूँकि लेखपाल भर्ती में अभी कुछ मामले फंसे हुए हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर, CCC को लेकर। जल्द ही चीज़ें फाइनल कर ली जाएंगी और नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। कुछ और भी पद हैं जैसे कि कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक 2500, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक के 2,000 और प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन के 1,200। तो कुल लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने पेट का परीक्षा दिया है और रजिस्टर्ड थे 20,72,200 कुछ छात्र। ये पूरा डेटा है जो बिल्कुल ऑफिशियल दिया गया है। अब आते हैं एक एक आपके सवालों के ऊपर। आपको पता ही होगा कि पेट की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया और अब जब मुख्य परीक्षाएं होंगी तो उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये तो जानकारी आपको हो ही गई होगी, लेकिन 15 गुना से अधिक भी अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। मानकर चलिए 15 से 20 गुना, 15 गुना मिनिमम बताया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कट ऑफ होता है, जो आखिरी नंबर होता है, उसी पर बहुत सारे छात्र पास होते हैं, तो सबको बुलाना पड़ता है और इस कंडीशन में 18 गुना या 20 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है। कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि जो 22,000 पदों पर भर्ती होनी है तो क्या सीधे सीधे 22,000 गुणे 15 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा पेट के मेरिट के आधार पर? तो ऐसा नहीं होगा। अलग अलग भर्ती का जब नोटिफिकेशन आएगा और जब उसकी मुख्य परीक्षाएं होंगी तो जो पद हैं उस भर्ती का स्पेशल उतना गुणे 15 होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान देना है। 22,000 में 15 का गुणा नहीं होगा, क्योंकि 22,000 में अलग अलग पद हैं, सभी पदों की अलग अलग योग्यता होगी, सबका अलग अलग नोटिफिकेशन निकलेगा। तो एक साथ 15 गुना या 20 गुना छात्रों को नहीं बुलाया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नोटिस आएगा, इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और लेखपाल भर्ती के लिए भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से भर्तियां होनी है।
लेकिन दोस्तों कुछ छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ पहले ही बता दिया जाएगा लेखपाल भर्ती आवेदन करने से पहले या फिर बाद में बताया जाएगा। तो दोस्तों पहले कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है। अगर पहले मान लीजिए कोई कट ऑफ फिक्स कर दिया जाए कि इतने के ऊपर परसेंटाइल वाले लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करें तो इसमें एक समस्या आएगी। मान लीजिए कोई भर्ती आई सिर्फ 300 पदों पर, कोई स्पेशल इसमें योग्यता मांगी जा रही है और 300 पदों पर भर्ती है, तो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो 4500 अभ्यर्थी होंगे। और यदि पहले से कट ऑफ घोषित कर दिया जाए तो हो सकता है कि इस 4500 में उस भर्ती के लिए कोई भी एलिजिबल ना हो, या फिर अगर आप पेट में टॉप से 4500 छात्रों को छांट लें, ये भी हो सकता है कि उस 4500 में से बहुत सारे ऐसे छात्र हों जिनके पास इस भर्ती की योग्यता ना हो। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता है और एक एक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। अब जो जो एलिजिबल होगा उस भर्ती के लिए आवेदन करेगा और जितने लोग आवेदन कर लेंगे फिर उसमें से देखा जाएगा 15 गुना अभ्यर्थियों को, चूंकि अब जो भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं वो उस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि पेट की योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन जब लेखपाल भर्ती आएगा, इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसमें 12वीं मांगा जाएगा और चांसेस है ट्रिपल-सी भी मांगा जाएगा। तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन निकालने के साथ इस भर्ती के लिए आवेदन फिर से लिए जाएंगे, सबको आवेदन करना होगा और इस बार वही आवेदन करेगा जो 12th पास हो और ट्रिपल-सी हो। तो पूरा डेटा आयोग को मिल जाएगा कि इतने छात्र हैं जो लेखपाल भर्ती के लिए योग्य हैं। उसके बाद सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा। तो यदि अगर हम मानकर चलें कि 9000 पदों पर लेखपाल भर्ती आ रही है तो 15 गुना अगर हम करें 9000 का तो होता है आंकड़ा 1,35,000। और अगर थोड़ा सा ये पदों की संख्या बढ़ी तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 1.5 लाख के लगभग छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। लगभग 1.5 लाख छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि पेट में जो टॉप के 1.5 लाख छात्र होंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर भर्ती के लिए योग्यता अलग होती है और टॉप के जो 1.5 लाख छात्र हैं सबके पास ट्रिपल-सी नहीं होगा, सब लोग 12th पास नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी होगा कि जो 18 लाख टोटल छात्र पेट की परीक्षा दिए हैं सभी लोग लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं करेंगे। कोई भी भर्ती हो, आपने देखा होगा कि 70 से 80% छात्र ही उस भर्ती में शामिल होते हैं जितने लोग आवेदन किए होते हैं। पेट में ही लगभग 80% छात्रों ने परीक्षा दी थी। 20,72,000 के अधिक छात्र रजिस्टर्ड थे और 18 लाख से भी कम छात्रों ने परीक्षा दी है, जबकि पेट का एग्जाम बहुत सारी परीक्षाओं का प्री एग्जाम था, उसके बावजूद 80% छात्रों ने परीक्षा दी है। और अब तो स्पेशल लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी पिट दिया है जो लेखपाल नहीं बनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी 2000 पे ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी लेखपाल हैं या 2015-16 में जब वीडियो की भर्ती आई थी तो वो पहले से ही वीडियो हैं, तो फिर लेखपाल क्यों बनेंगे? इन्होंने आवेदन किया है पेट में और अच्छा स्कोर भी किया है और ये बनना चाहते हैं लोअर के अधिकारी, क्योंकि लोअर की भर्ती भी होती है यूपी ट्रिपल-एससी के द्वारा और वो 4200 पे ग्रेड का पद होता है। समूह ग में 2000 से लेकर 4200 पे ग्रेड तक के पद होते हैं और समूह ग की जो सबसे छोटी नौकरी है वो लेखपाल भर्ती है 2000 पे ग्रेड की। तो कोई लेखपाल पहले से या वीडियो लेखपाल नहीं बनेगा, तो ये लोग लेखपाल के लिए आवेदन ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे रिजल्ट इस समय देखने को मिले। टीजीटी का रिजल्ट आ गया, पीजीटी का रिजल्ट आ गया, इनका भी पेट में अच्छा नंबर था, ये लोग भी अब लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ जो शिक्षक हैं, चाहे वो 68,500 के प्राइमरी शिक्षक हों या 69,000 के हों या दूसरे जो हायर पे ग्रेड पर हैं, वो लोग भी 2000 पे ग्रेड की नौकरी नहीं करेंगे। ये लोग और अच्छे पदों का इंतज़ार करेंगे और चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये लोग लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं और ये लोग भी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करने वाले हैं। तो यदि 1.5 लाख छात्रों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है तो जिनका भी रैंक 2 लाख के लगभग होगा उनको भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि यदि आपका रैंक 2 लाख के आसपास है तो 2 लाख में 50,000 ऐसे होंगे जो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहेंगे। 2 लाख से ऊपर भी आपकी रैंक है तो भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग अपने लेखपाल भर्ती की तैयारी जरूर करिए और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की जो ANM JNM की भर्ती आनी है ये आएगी तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि यदि आपका परसेंटाइल 90 या इससे अधिक है तो आप लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा जरूर दे पाएंगे। 90 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 90% छात्रों से आगे हैं, यानी कि आप टॉप के 10% में शामिल हैं। 18 लाख छात्रों ने यदि परीक्षा दी है
तो 18 लाख का 10% होता है 1,80,000। तो 1,80,000 में यदि आप शामिल हैं तो आप जरूर लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में दे पाएंगे। मुझे लगता है कि 2 लाख के ऊपर वाले भी छात्र दे पाएंगे लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा। 65-66 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं, नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 66-67 अगर नंबर आपके हैं या फिर परसेंटाइल 90 के आसपास है तो आपको मौका लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अभी एक कन्फ्यूज़न है, वो है कैटेगरी को लेकर कि क्या सभी कैटेगरी के छात्रों का 15 गुना बुलाया जाएगा या फिर कैटेगरी वाइज नहीं बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा में ही आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि जब किसी भर्ती में कई चरण हो जाते हैं तो जो आरक्षण का लाभ है वो अंतिम चरण में दिया जाता है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी, यदि कैटेगरी वाइज परसेंटाइल बनाया जाता है और छात्रों को बुलाया जाता है तो फिर जो कैटेगरी वाले छात्र होंगे वो काफ़ी कम कट ऑफ पर भी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके संबंध में नहीं है, इसलिए चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। बात करें नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो नवंबर तक मानकर चलिए, नवंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा लेखपाल भर्ती का। अगर कुछ डिले हुआ इसमें तो दिसंबर में नोटिफिकेशन इसका आना है और दिसंबर में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक की खबर है कि आचार संहिता चुनाव की लग जाएगी। जो दिसंबर के शुरुआत में ही या फिर नवंबर लास्ट तक लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। लेखपाल भर्ती कराना सरकार की प्राथमिकता में है, बहुत सारी बातें इस भर्ती को लेकर हो गई हैं और यदि ये भर्ती नहीं आई तो सरकार की काफ़ी किरकिरी हो जाएगी। तो लेखपाल भर्ती आकर रहेगी और सरकार के इसी शासनकाल में लेखपाल भर्ती आने वाली है। कुल मिला कर सबको आवेदन करने का मौका मिलेगा लेखपाल भर्ती का और सबसे ये पैसा दोबारा से लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो पीईटी का कोई खास मतलब नहीं रह गया। जब ये कहा गया था कि पीईटी से छात्रों का फ़ायदा होगा, बार बार उन्हें आवेदन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब आप जब दोबारा से सबसे आवेदन ले ही रहे हैं तो फिर ये तो बात आपकी सही नहीं निकली। फ़ायदा है किसका? UPSSC का। आवेदन ये सबसे लेंगे, पैसा ये सबसे लेंगे, लेकिन परीक्षा कराएंगे सिर्फ 15 गुना ही छात्रों का। तो आसानी UPSSC के लिए है, उनका कम खर्च में परीक्षा हो जाएगा, कम व्यवस्था में, कम लागत में, कम धन में वो एग्ज़ाम करा लेंगे, लेकिन आवेदन सबसे लेंगे तो उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा। ये चीज़ आप अब समझ सकते हैं। तो यही कुछ आप लोग के सवाल थे और जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है चीज़ों को सही तरीके से और आसान भाषा में समझाने की। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जिन्होंने भी पेट का परीक्षा दिया है, स्कोर आपका आ गया है, तो आप आने वाली परीक्षाओं में आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन आप ये ज़रूर चेक करिएगा कि इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं। और आप अपने रैंक का भी अंदाज़ा अपने परसेंटाइल से लगा सकते हैं और आप स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें जिस भर्ती के लिए चाहें फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी भर्ती से पहले कट ऑफ नहीं आएगा, सबसे आवेदन लेने के बाद कट ऑफ डिसाइड होगा और उसी के आधार पर मुख्य परीक्षाओं में छात्रों को बुलाया जाएगा। और पेट का कोई एक फिक्स्ड कट ऑफ भी नहीं होगा। जब जब भर्ती आएगी तो उस भर्ती में कितने पद हैं यही डिसाइड करेगा कि उस भर्ती के लिए पेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।